कल जो है वो हमने ऑप्टिकल रेजोनेटर जो है उसको पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उसका हमने इंट्रोडक्शन जो है कि ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है, कैसे एम्पलीफायर के तौर पे काम करता है, उसके अंदर एक्टिव मीडियम, वो चीज़ें स्टडी की थी। आज हमने ज़रा जो एक्शन है इसका ऑप्टिकल रेजोनेटर का उसको स्टडी कर रहे हैं। तो जो ऑप्टिकल रेजोनेटर है इसके एक्शन के अंदर डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो आती हैं और उन स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे। और वो जो स्टेजेस हैं वो सारी जब डिस्कस करेंगे तो उसके लिए हमें सेपरेटली जो है वो डायाग्राम्स जो है वो बनानी पड़ेंगी। ठीक है, वो वन बाय वन करके हम वो फिगर्स जो हैं उनको देखेंगे और उसके साथ इसका एक्शन जो है उसको स्टडी करेंगे। तो द सक्सेसिव stages of the action of an optical resonator are described in figure 1। उसको हम कह लेंगे कि कोई फिगर 1 है। तो जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जो एक्टिव सेंटर्स हैं इन द लेजियर मीडियम वो ग्राउंड स्टेट के अंदर है। ये कि जो फिगर 1A होगी, टू स्टार्ट विद द एक्टिव सेंटर्स, जो एक्टिव सेंटर्स हैं इन द लेजर मीडियम के अंदर आर इन ग्राउंड स्टेट एज इन फिगर 1A, जैसा कि फिगर 1A में शो किया गया। ठीक है, अब जब आप यहाँ से पंपिंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि इनिशियली जो आपकी मीडियम है वो किस में है, वो मीडियम ग्राउंड स्टेट के अंदर है। और ग्राउंड स्टेट से आप जो है वो पंपिंग जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले जो है फर्स्ट ए फिगर जो है उसको बनाता हूँ। ये फिगर 1A बनाने लगा हूँ जहाँ पर अभी आपका मीडियम ग्राउंड स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक्टिव सेंटर्स हैं ये। और ये जो हमारे पास है ये नॉन एक्साइटेड स्टेट है। ये अभी हमने इसकी पंपिंग नहीं की है और ये नॉन एक्साइटेड स्टेट है। इधर आप इसको ब्लैक एंड निकाल दें इसको। ठीक है, ये इस तरफ जो है ये जो लगा हुआ है, ये जो ब्लैक एंड किया हुआ है हमने, ये रिफ्लेक्टिंग मिरर है। रिफ्लेक्टिंग मिरर, ठीक है जी, ये रिफ्लेक्टिंग मिरर जो है वो लगा हुआ है। और इस जगह पर ये इसको जिसको हम ब्लैक एंड नहीं कर रहे, ये सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर है। ये सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर। ठीक है, एक फुली यानी कि ये फुली सिल्वर्ड है और ये सेमी सिल्वर्ड है।
जिसके अंदर से कि आपकी जो है वो लेज़र बीम बाहर की तरफ निकल सकती है। बाकी ये जो है सारे ये आपके क्या हैं, ये एक्टिव सेंटर्स हैं, इनको कहते हैं एक्टिव सेंटर्स। ठीक है जी, ये सारे आपके पास एक्टिव सेंटर्स हैं। तो ये हमारे पास फिगर ए है, फिगर 1A। तो ये बेसिकली सारी फिगर्स जो है ये किसको डिस्क्राइब करेंगे, ये लाइट एम्पलीफिकेशन को डिस्क्राइब करेंगी और एक्शन को डिस्क्राइब करेंगी जो रेजोनेटर के अंदर लेजिंग के लिए होगा। अच्छा, अब उसके बाद जब आप कोई मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, यानी कि पंपिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, तो पंपिंग मैकेनिज्म से जो मीडियम है उसको स्टेट किस में ले जाया जाता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन की। ठीक है, लेजिंग कब होगी, जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी। तो आप पंपिंग क्यों करते हैं, आप पंपिंग इसीलिए करते हैं कि पंपिंग करके आप मीडियम के अंदर जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है उसको प्रोड्यूस कर सकें। तो थ्रू ए सूटेबल पंपिंग मैकेनिज्म, तो अगर एक सूटेबल पंपिंग मैकेनिज्म जो है उसको यूज किया जाए, द मीडियम इज टेकन इनटू द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इसको जो स्टेट है पॉपुलेशन इन्वर्जन की उसके अंदर हम ले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली है ये हमारे पास होगी, इधर कर लें इसको, फिगर 1B। ठीक है, अब वो फिगर 1B जो है वो भी मैं बनाता हूँ कि ये सारी फिगर्स हमने साथ बनानी है कि इसके अंदर क्या क्या एक्शन हो रहा है। तो अब ये जो फिगर है आपके पास 1B, ये भी उसी तरह ही हमारे पास दोनों साइडों के ऊपर मिरर होंगे, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा। इसको आप ब्लैक एंड कर दें और इसके अंदर ये होंगे एक्टिव सेंटर्स। ठीक है जी, ये सारे क्या हैं, ये एक्टिव सेंटर्स हैं। अब आपने इन एक्टिव सेंटर्स के साथ क्या किया है कि इसके ऊपर पंपिंग की है, ये पंपिंग की है आपने। ठीक है, ये इधर पंपिंग से इनको एक्साइट करने की कोशिश की गई है। अब जाहिर बात है या रेडिएशन से करेंगे या हीट से करेंगे या जिस तरह भी आप एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो इसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये अब क्या होगा, यहाँ पर इस जगह पर अब ये स्टेट आ जाएगी पॉपुलेशन इन्वर्जन की। ठीक है, और ये स्टेट कौन सी थी, ये नॉन एक्साइटेड स्टेट, नॉन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है जी, अब पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है उस स्टेट के अंदर आप ले गए हैं इसको, सिस्टम को जो है। ठीक है, आपने कोई पंपिंग की है, तो अब यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि जो लार्ज नंबर ऑफ एक्साइटेड एटम्स हैं वो डिके करेंगे स्पॉन्टेनियसली। तो जो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं जब वो डिके करेंगे स्पॉन्टेनियसली तो अमिट करेंगे फोटॉन्स को इन वेरियस डायरेक्शंस। नाउ द प्रोबेबिलिटी is that
the large number of atoms decay spontaneously, कि लार्ज नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो स्पॉन्टेनियसली डिके करेंगे। एंड विल emit photons, और फोटॉन्स को एमिट करेंगे इन वेरियस डायरेक्शंस, मुख्तलिफ डायरेक्शन में फोटॉन्स निकलेंगे जब एटम्स स्पॉन्टेनियसली जो है वो डिके करेंगे। तो अब हमें पता है कि एक जो आपके पास स्पॉन्टेनियसली इमिटेड फोटॉन होता है वो बहुत सारे स्टिमुलेटेड एमिशंस जो होते हैं उनको क्या करता है, उन्हें ट्रिगर कर देता है। एक जो फोटॉन होता है जो उस ऑप्टिकल रेजोनेटर के अंदर निकलता है उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे स्टिमुलेटेड एमिशंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ईच स्पॉन्टेनियस फोटॉन कैन ट्रिगर, एक स्पॉन्टेनियस फोटॉन जो है वो ट्रिगर कर सकता है मैनी स्टिमुलेटेड एमिशंस, बहुत सारे जो स्टिमुलेटेड एमिशंस हैं उनको एक फोटॉन जो है along the direction of propagation। यानी कि जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रही है उस डायरेक्शन में बहुत सारे जो हैं वो एक स्पॉन्टेनियस फोटॉन से बहुत सारे स्टिमुलेटेड एमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनिशियली जब स्पॉन्टेनियस फोटॉन्स जो हैं वो मिट होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, तो जो स्टिमुलेटेड फोटॉन्स होते हैं ये ट्रैवल करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, और इनमें से बहुत से जो हैं वो सिस्टम को छोड़ देते हैं रीइंफोर्स किए बगैर इनकी स्ट्रेंथ को। ठीक है, यानी कि बहुत सारे बीच में से निकल जाते हैं, वो रहते ही नहीं है बीच में, सिर्फ वो वाले रहते हैं जो इन फेज होते हैं और वो रीइंफोर्स इनको करते हैं, और उनकी रीइंफोर्स की वजह से आपके पास एक इन फेज बीम जो है वो इस सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर से बाहर की तरफ जो है वो निकलती है। बाकी आप तो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, सारे जो हैं उसके अंदर पार्ट नहीं लेते, सिर्फ वो वाले पार्ट लेते हैं जो इन फेज होते हैं। ठीक है, तो एज द initial spontaneous photon, जो इनिशियल स्पॉन्टेनियस फोटॉन है जो स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से निकलता है, और emitted in different डायरेक्शंस, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में एमिट होते हैं, कोई एक डायरेक्शन नहीं होती, इनकी बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं। तो अब जो स्टिमुलेटेड फोटॉन्स हैं, द स्टिमुलेटेड फोटॉन्स will also travel in the different directions।
और जो स्टिमुलेटेड फोटॉन्स होते हैं, स्पॉन्टेनियस भी और स्टिमुलेटेड भी, दोनों किस्म के फोटॉन्स डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। एक डायरेक्शन नहीं होती है उनकी, यूनिडायरेक्शनल नहीं अभी हुआ लेजर। वो जब बाहर निकलेगी तो यूनिडायरेक्शनल होगी। अभी जब अंदर प्रोसेस हो रहा है तो डिफरेंट के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो है, मैनी ऑफ देम, बहुत सारे लीव द मीडियम, वो मीडियम को छोड़ देते हैं। बहुत सारे जो उसमें से हैं वो मीडियम को छोड़ देते हैं विदाउट रीइंफोर्सिंग देयर स्ट्रेंथ। reinforcing their strength। अपनी स्ट्रेंथ को रीइंफोर्स किए बगैर बहुत सारे बीच में से निकल जाते हैं। अब आपके पास क्या है, दो किस्म के फोटॉन्स आ रहे हैं, स्पॉन्टेनियस से भी आ रहे हैं, स्टिमुलेटेड से भी आ रहे हैं। दोनों किस्म के फोटॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने हिस्सा लेना है, लेकिन ये नहीं है कि सारे ही हिस्सा लेंगे। बहुत सारे जो हैं उनमें से वो क्या करेंगे, वो मीडियम को छोड़ जाएंगे, मीडियम से निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है इन द एब्सेंस ऑफ एंड मिरर्स, अब अगर ये एंड मिरर्स ना लगे हों, ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एंड मिरर्स, तो जो एब्सेंस है आपकी एंड मिरर्स की, तो जो नेट इफेक्ट आएगा, अब जाहिर बात है कि हर तरफ मूव कर रहे हैं, तो नेट इफेक्ट ये होगा कि आपके पास जो लाइट मिलेगी इसके नतीजे में वो कोहेरेंट नहीं होगी। जो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, वो कोहेरेंट नहीं होगी, वो क्या होगी, वो इनकोहेरेंट लाइट जो है वो आपके पास होगी। तो द नेट इफेक्ट, अब जो नेट इफेक्ट आपके पास आएगा इस केस के अंदर, द नेट इफेक्ट इज दैट द इनकोहेरेंट light is produced without specific direction। तो इनकोहेरेंट लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी इसके नतीजे में बगैर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के। इनकोहेरेंट लाइट तो रैंडम फेज के साथ होती है, और ये जो लाइट अभी आप ये बल्ब में से निकल रही है, ट्यूबलाइट में से निकल रही है, यू नो दैट दिस इज इनकोहेरेंट लाइट, कि ये जो है ये एक इनकोहेरेंट लाइट है। ठीक है, अभी आपने मिरर्स नहीं रखे हैं, जब तक आपके पास मिरर्स नहीं है उतनी देर तक कौन सी लाइट निकलेगी, इनकोहेरेंट लाइट जो है वो निकलेगी। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप मिरर्स को रख दें, ठीक है, मिरर जो है उन्हें अब मिरर, जाहिर बात है जब आप रख देंगे तो क्या होगा कि उन मिरर्स की वजह से कुछ फोटॉन ट्रांसमिट होंगे और कुछ फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होंगे और फर्दर जो स्टिमुलेटेड इमिशन है उसको इनिशिएट करेंगे। तो ऑन द अदर हैंड, in the presence of mirrors, अब आपने मिरर्स जो हैं उनको रख दिया, एंड मिरर्स को,
जाहिर बात है ये एंड के ऊपर ही होते हैं ये मिरर्स, ठीक है। एंड मिरर्स को आपने रख दिया है तो ए स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक जो है डायरेक्शन इज इम्पोज्ड ऑन फोटॉन्स, इज इम्पोज्ड ऑन फोटॉन्स। तो फोटॉन्स के ऊपर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को इम्पोज कर दिया जाएगा ये मिरर्स रखने के लिए से, यानी कि उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दी जाएगी जो कि पहले इन दी एब्सेंस ऑफ मिरर उनके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है वो नहीं थी, ठीक है। तो फोटॉन्स जो हैं वो फिर प्रोपोगेट करेंगे अलॉन्ग द ऑप्टिक एक्सिस जो है पेयर ऑफ मिरर्स के, और जो फोटॉन एमिटेड होते हैं इन एनी अदर डायरेक्शन विल पास आउट ऑफ द रेजोनेटर, जो दूसरी डायरेक्शन में होते हैं वो रेजोनेटर से पास आउट हो जाएंगे और आपके पास एक स्पेसिफिक बीम जो है वो रह जाएगी कि जो कि मीडियम में से क्या करेगी, बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है। तो फोटॉन्स प्रोपोगेटिंग, अब फोटॉन जो प्रोपोगेट कर रहे हैं अलॉन्ग द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द पेयर ऑफ मिरर्स, जो पेयर ऑफ मिरर्स हैं, ठीक है, उसके ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग और ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड का मतलब है उनको स्पेसिफिक डायरेक्शन दी जाती है, वेयर एज फोटॉन्स emitted in the any other direction, और जो फोटॉन किसी भी और डायरेक्शन में एमिट होते हैं विल पास आउट, वो पास आउट हो जाएंगे ऑफ द साइड्स ऑफ रेजोनेटर, रेजोनेटर की साइड में से बाहर की तरफ निकल जाएंगे एंड आर लॉस्ट एज शोन इन फिगर 1C, ठीक है जी। अब जो ऑप्टिक एक्सिस के पेयर का जो ऑप्टिक एक्सिस है उसके अलॉन्ग जो फोटॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, वो फोटॉन्स जो हैं वो ऑगमेंटेड हो जाएंगे, उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है वो मिल जाएगी, लेकिन जो ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग नहीं मूव कर रहे हैं, अब मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फोटॉन्स हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन की वजह से भी हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन की वजह से, सब की डायरेक्शंस स्पेसिफिक नहीं है। अब इनकी स्पेसिफिक डायरेक्शंस करनी है तो हमें क्या करना पड़ा, मिरर्स को यूज़ करना पड़ा। तो अब इनमें से कुछ फोटॉन्स ये जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, इनमें से कुछ फोटॉन्स ऐसे होंगे जो ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग हों, वो फोटॉन्स तो रह जाएंगे, उसके अलावा जो ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग फोटॉन्स नहीं है उनके अलावा जितने फोटॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो लॉस्ट हो जाएंगे, वो मीडियम से बाहर एंड, ये जो एंड साइड्स हैं इन मिरर्स की, इनसे वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं फिगर बनाता हूं, जो फिगर सी है, तो फिगर 1C देखें आप,
ये उसी तरह आपके पास आएगा, ये देखें, ये फिगर 1C जो है, ठीक है, इसमें ये फुली सिल्वर्ड है, इसको डार्कन कर दें, और ये पार्शली सिल्वर्ड है, इसके अंदर तो डॉट्स डाल दें इस तरह, पार्शली सिल्वर्ड के अंदर। ठीक है जी। अब हमारे पास ये ऑप्टिक सेंटर्स हैं, ये देखें, ये दीज आर ऑप्टिक सेंटर्स। ठीक है, ये ऑप्टिक सेंटर्स हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखें, ये एक फोटान निकला, बाहर निकल गया, लास्ट हो गया, ठीक है, इधर से एक फोटान निकला, ये भी लास्ट हो गया, इधर से निकला, ये भी लास्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस जगह पर आपके पास हो रहा है स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है, और ये जो इधर से निकल रहे हैं ये फोटॉन्स, ये निकल रहे हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से। ये फिगर है 1C। अच्छा, अब कुछ ये सारे इधर उधर डायरेक्शन में, लेकिन कुछ ऑप्टिक एक्सिस के लॉन्ग हैं जो कि ऐसे जा रहे हैं, जो कि इस तरह जा रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब जो मेजॉरिटी है फोटॉन्स की, ठीक है, जो मेजॉरिटी है फोटॉन्स की, ट्रैवलिंग अलोंग द एक्सिस आर रिफ्लेक्टेड बैक ऑन रीचिंग द एंड मिरर। जब वो एंड मिरर तक रीच करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, और जब वो रिफ्लेक्ट बैक होंगे तो दोबारा एक्टिव मीडियम में जाकर पॉपुलेशन इन्वर्जन का मैकेनिज्म जो है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो ए मेजॉरिटी ऑफ फोटॉन्स, तो जो मेजॉरिटी है फोटॉन्स की along the axis, एक्सेस के along are reflected back, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यानी कि इधर तक आए और इधर से मेजॉरिटी जो होती है उनके कुछ तो लास्ट हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं, जो आए हैं एक्सेस के along वो उनमें से मेजॉरिटी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी ऑन रीचिंग द एंड मिरर, जब तक कि वो एंड मिरर तक पहुंचेंगे। अब ये प्रोपोगेट करते हैं टुवर्ड द ऑपोजिट मिरर, दे प्रोपोगेट टुवर्ड्स द ऑपोजिट मिरर। जब रिफ्लेक्ट होते हैं तो फिर ऑपोजिट मिरर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, एंड ऑन देयर वे स्टिमुलेट मोर एंड मोर एटम्स। और जब ये गुजर रहे होते हैं वहां से, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक होते हैं एंड मिरर से, और जब पास कर रहे होते हैं तो बहुत सारे एटम्स जो इनके रास्ते में आ रहे होते हैं उनको ये क्या कर रहे होते हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड बिल्ड
देयर स्ट्रेंथ, और इनकी जो स्ट्रेंथ है उसको बिल्ड करते हैं एज शोन इन फिगर 1D, जैसा कि 1D में दिखाया गया। अब 1D फिगर हम बनाते हैं। ये देखिए फिर वही फिगर है। ये हर प्रोसेस के साथ अगर वो आपसे पूछता है कि ऑप्टिकल एक्सिस सॉरी जो ऑप्टिकल रेजोनेटर है उसका क्या एक्शन है, तो हर एक एक्शन के साथ आपको फिगर बना के दिखानी पड़ेगी उसको शो करने के लिए। अब आप ये देखें कि ये फिर इसको मैं डार्कन कर देता हूँ, इसके अंदर मैं डॉट्स जो है वो डाल देता हूँ। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास सेंटर्स हैं, ठीक है, इसको आप डार्क कर लें और ये फिर इधर इसको डार्क कर लें और ये, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी। अच्छा, अब इस जगह से यहाँ से ये एक फोटान इस तरफ जाएगा, ठीक है। ये फोटान एक जो है इसको इधर से टकराएगा, स्टिमुलेट होगा और इस तरफ चला जाएगा। अब इधर से यहाँ से भी जो है वो फोटान्स इस तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर इधर से भी फोटान्स इस तरफ जाएंगे, यहाँ से भी फोटान्स जो हैं ये इस तरफ एक्सिस के अलांग जो हैं फोटान्स वो ट्रैवल करेंगे। तो इसी तरह जब फोटान्स ये ट्रैवल करेंगे तो एंड तक जाकर ये वहाँ से क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्ट बैक भी होंगे, यानी कि इसके साथ लगे और इधर से रिफ्लेक्ट बैक भी फोटान्स होंगे, ठीक है। ये फोटान्स इस तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, इस तरफ भी जा रहे हैं और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक भी हो रही है, इस तरफ भी जा रहे हैं ये, और इधर से रिफ्लेक्ट बैक भी हो रहे हैं, ठीक है। इस तरफ भी जा रहे हैं और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक भी हो रहे हैं। तो अब इसका मतलब है कि ये मिरर जो है ये क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग द पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। तो thus the mirrors are providing positive feedback। तो मिरर जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अब आपको पॉजिटिव फीडबैक जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ लाइट इनटू द मीडियम, मीडियम के अंदर। so that stimulated emissions के जो स्टिमुलेटेड एमिशंस हैं stimulated emission acts are sustained, यानी कि वो कायम रहें, चलते रहें, एंड लेजर ऑपरेट्स एज एन ऑसिलेटर।
और लेज़र जो है वो एक ऑसिलेटर की तरह ऑपरेट। ठीक है, कम एंड फोर्थ, इधर गए वापस आए टकराए, इधर गए वापस आए टकराए, इधर गए वापस गए आए टकराए, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बार बार स्टिमुलेटेड फोटॉन्स जो हैं वो आपके पास आएंगे, वो मज़ीद फोटॉन्स को स्टिमुलेट करेंगे और लेज़रिंग एक्शन स्टार्ट होगा इसके अंदर। अच्छा जी, अब जो फोटॉन्स स्ट्राइक करते हैं अपोजिट मिरर को, the photons that strike the opposite mirror, अब फोटॉन जो स्ट्राइक करता है अपोजिट मिरर को, आर रिफ्लेक्टेड वंस इनटू मीडियम, वो एक दफ़ा रिफ्लेक्ट होते हैं मीडियम के अंदर, जैसा कि दिखाया गया फिगर 1E के अंदर। तो अब मैं फिगर 1E जो है उसको बनाता हूँ, आप देखें ये फिर दोबारा इसको सिल्वर्ड कर लें, इसको डॉट्स लगा दें। अब ये यहाँ से फोटॉन निकला, ये गया, फिर इधर से ये फोटॉन आया, फिर यहाँ से ये फोटॉन इस तरफ गए, फिर इसके आगे एटम आया, फिर यहाँ से फोटॉन निकला, फिर आया, फिर ये फोटॉन निकले। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पर लाइट ने एम्पलीफाई होना शुरू कर दिया है, ये फोटॉन्स आ रहे हैं, ये फोटॉन्स आपके पास आने शुरू हो गए हैं, यानी कि ये क्या है, लाइट एम्पलीफिकेशन, ये लाइट ने एम्पलीफाई होना शुरू कर दिया। ठीक है जी, ये लाइट की ने एम्पलीफिकेशन करनी स्टार्ट कर दी है। तो ये फिगर है 1E। अब फोटॉन जो हैं ये मूव करते हैं अलॉन्ग द एक्सिस और जनरेट करते हैं और ज़्यादा फोटॉन्स को। तो फोटॉन्स will travel along the axis, ये ट्रैवल करते हैं along the axis generating more and more photons, और इसके नतीजे में और ज़्यादा फोटॉन्स जो हैं वो निकलते हैं।
and cause more and more amplification. और मज़ीद एम्पलीफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब चूंकि फोटॉन जो हैं ये बार बार रिफ्लेक्ट बैक हो रहे होते हैं, तो इनके बार बार रिफ्लेक्ट बैक होने की वजह से जो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। As photons are thus reflected back, अब चूंकि फोटॉन जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं एंड फोर्थ बिटवीन द मिरर्स, मिरर्स के दरमियान में आगे पीछे जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो स्टिमुलेटेड एमिशन इंक्रीज शार्पली। तो एकदम स्टिमुलेटेड एमिशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब इसकी वजह से जो लाइट बीम है वो ट्रवर्स करती है सेम एक्टिव मीडियम को, यानी कि बार बार लाइट की बीम उस एक्टिव मीडियम में से पास करती है सेवरल टाइम्स, बहुत दफ़ा, और जो इफेक्टिव लेंथ है मीडियम की वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एम्प्लीफिकेशन जो लाइट की है वो ऑगमेंटेड हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मकदार में लाइट जो है वो क्या करती है, वो एम्पलीफाई होना शुरू हो जाती है। तो 10 by allowing, अब अगर आप लो कर दें द लाइट बीम को टू ट्रेवर्स द सेम एक्टिव मीडियम, कि वो बार बार उसी एक्टिव मीडियम में से गुजरे, ट्रेवर्स करे, उसके रास्ते में वो एक्टिव मीडियम आए सेवरल टाइम्स, बार बार। तो इसके नतीजे में द इफेक्टिव लेंथ of the active medium increased। तो इसके नतीजे में मैंने आपको इफेक्टिव लेंथ का कंसेप्ट पहले बताया हुआ, तो जब एम्पलीफिकेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एटम उसके रास्ते में आ रहे हो, ट्रेवर्स कर रहे हो लाइट के, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन जो हैं जब वो उनकी वजह से एटम्स एक्साइट होंगे, तो जो इफेक्टिव लेंथ है आपके एक्टिव मटीरियल की वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो वो जब एक्टिव लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो एंड द एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट इज ऑगमेंटेड। ठीक है जी। अब जो हर आपके पास रिफ्लेक्शन होती है, हर रिफ्लेक्शन ज़ाहिर बात जाता है वहाँ से मिरर तक जाता है, और मिरर तक जाने के बाद फोटॉन रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो हर रिफ्लेक्शन के ऊपर एट ईच रिफ्लेक्शन,
ठीक है जी। हर रिफ्लेक्शन के ऊपर एट द फ्रंट एंड मिरर, जो फ्रंट एंड मिरर है उससे द लाइट इज पार्शली ट्रांसमिटेड। तो जो लाइट है वो क्या करती है, वो पार्शली ट्रांसमिट होती है थ्रू इट, इसमें से। अब ये जो ट्रांसमिटेड कंपोनेंट्स होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द रेजोनेटर। ठीक है, यानी कि जिसकी वजह से रेजोनेटर के अंदर एक लॉस ऑफ एनर्जी, यानी अब जारी बात है कि कुछ फोटॉन्स तो बाहर निकल गए हैं ना, तो जब बाहर निकल जाएंगे कुछ फोटॉन्स तो फिर रेजोनेटर के अंदर क्या होगी, एनर्जी कम हो जाएगी। तो जितनी लाइट बाहर निकलती जा रही है उसकी वजह से जो एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, वो रेजोनेटर के अंदर कम होती जाएगी। द ट्रांसमिटेड कंपोनेंट्स, आगे जो ट्रांसमिटेड कंपोनेंट्स हैं लाइट के, फॉर्म्स ए लॉस ऑफ एनर्जी। तो इनकी वजह से एक लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो पैदा हो जाता है फ्रॉम द रेजोनेटर से। अब ये जो लॉसेस होते हैं, अब ये लॉसेस कहाँ पे हो रहे हैं, मिरर्स पे और विद इन द मीडियम। ये जब बैलेंस करते हैं गेन को तो लेज़र ऑसिलेशंस बिल्डअप होती हैं और लेज़र आउटपुट बीम जो है वो ब्राइट हो जाती है, यानी कि लेज़र आउटपुट बीम जो है वो इंटेंस हो जाती है, ब्राइट हो जाती है। उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा फोटॉन्स जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जितने ज़्यादा फोटॉन्स बाहर निकलेंगे इन फेज़ उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा आपकी लेज़र जो है वो ब्राइट होगी। जितना बाहर फोटॉन निकल रहा है उसकी वजह से अंदर जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, वो जनरेट हो रहा है। तो when the losses at the mirrors, तो जो लॉसेज हैं मिरर्स के ऊपर एंड विद इन द मीडियम, और मीडियम के अंदर बैलेंस द गेन, तो ये गेन को बैलेंस कर देंगे। द लेज़र ऑसिलेशन बिल्ड अप, तो इसकी वजह से लेज़र ऑसिलेशन जो है वो बिल्ड अप होगी एंड लेज़र आउटपुट बीम will become bright, और लेज़र आउटपुट बीम जो है वो क्या हो जाएगी, वो ब्राइट हो जाएगी। एज शोन इन फिगर 1F। तो अब एक हाईली इंटेंस बीम जो है वो कॉलीमेटेड बीम जो है, कॉलीमेटेड बीम का मतलब है जिसमें पैरेलल रेज होती हैं, पैरेलल रेज की एक बीम जो है वो इमर्ज होगी लेज़र में से। तो
a highly collimated intense beam emerges from the laser। ये लेजर में से इमर्ज होगी। अब जो फिगर है आपके पास 1F है, ये देखिए उसी तरह यहाँ पर ये डॉटेड और इसको डार्कन कर दिया। तो अब यहां से ये देखें ये बीम निकल रही है, ये लेजिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ फोटॉन्स इस तरफ जा रहे हैं, कुछ फोटॉन्स इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इन्हीं के अंदर जो है वो आपके ऑप्टिकल सेंटर्स हैं। ठीक है, कुछ इस तरफ जाएंगे, कुछ इस तरफ जाएंगे, ऐसे जाएंगे। ये तो ये हमारे पास फिगर 1F आ गई। अब ये लाइट पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और लाइट जो है वो बाहर निकलनी शुरू हो गई है। अब जो आपके पास एंड मिरर्स हैं वो चूंकि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं स्ट्रांगली, कम लाइट को ट्रांसमिट होने देते हैं, लेकिन ज़्यादा लाइट जो है उसको क्या करते हैं, उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। ताकि क्यों, इसलिए ताकि बार बार स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो हो सके। तो एज द एंड मिरर्स, अब जो आपके पास एंड मिरर्स हैं रिफ्लेक्ट लाइट स्ट्रांगली, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को स्ट्रांगली इनटू द लेजर मीडियम, लेजर मीडियम के अंदर ज़्यादा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है लेजर मीडियम में। तो लाइट ट्रेवल्स आर हायर विद इन द रेजोनेटर। तो द लाइट लेवल्स आर हायर विद इन द रेजोनेटर। अब चूंकि ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जब ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि उस रेजोनेटर के अंदर लाइट ज़्यादा है, रेजोनेटर के अंदर लाइट ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन जो रेजोनेटर से बाहर निकल रही है लाइट वो कम है, ठीक है। वो तो वही वाले हैं जो इन फेज आपके पास फोटॉन्स हैं और बाहर निकल रहे हैं। तो अंदर जो मीडियम है आपका रेजोनेटर के अंदर, उसके अंदर लाइट के लेवल्स हाई हो जाते हैं, यानी कि लाइट की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो रेडिएशन डेंसिटी है, द रेडिएशन डेंसिटी, जो हमारे पास रेडिएशन डेंसिटी है रो ऑफ न्यू इज लार्ज विद इन द मीडियम। अब जाहिर बात है कि अंदर एनर्जी ज़्यादा है, तो फिर एनर्जी डेंसिटी मीडियम के अंदर जो है वो ज़्यादा होगी, एंड और इसकी वजह से ये सस्टेन करेगी किसको, स्टिमुलेटेड एमिशंस को, एंड सस्टेन्स स्टिमुलेटेड एमिशंस।
और इसकी वजह से स्टिमुलेटेड एमिशंस जो हैं वो सस्टेन होंगे। अब जो हमारे पास एक्टिव मटेरियल होता है, ठीक है, इस एक्टिव मटेरियल के पास कुछ ही लेजिंग ट्रांजिशंस होती हैं, सारी लेजिंग ट्रांजिशंस नहीं होती। इन जनरल द एक्टिव मटेरियल, जो आपका एक्टिव मटेरियल है, हैज़ ए फ्यू लेजिंग ट्रांजिशंस, इसके पास कुछ ही लेजिंग ट्रांजिशन होते हैं, रादर देन ओनली वन। तो सिर्फ एक ही ट्रांजिशन नहीं है, इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत ट्रांजिशन होती हैं। अब हमें यहाँ पर ये डिज़ायर है कि जो लेज़र ऑसिलेट करती है वो एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट करे और प्रोड्यूस करे मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। हमें मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट चाहिए, यानी कि एक ही फेज के फोटॉन जिसमें से निकलें। तो इट इज़ रिक्वायर्ड, तो हमें यहाँ पर ये चाहिए दैट द लेज़र oscillates at one frequency and produce monochromatic हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी ठीक ठाक सर, शुक्र, आप सुनाए तो ये ठीक है, फिट हैं? जी जी मैं कॉलेज में हूँ। हाँ हाँ करा दें आप। जी वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आपके? वो मैं इधर क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो वो किताबें तो यार आप भेजते ही नहीं आप। नहीं, ये वो क्वांटम मैकेनिक्स की कहा हुआ है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स की कहा हुआ है, यहाँ पर बच्चों के मिड। हाँ BS की चाहिए। आप जो है ना, मैं ये जो अटेंडेंट है ना उसको दे दें, मेरी असल में ना बैक टू बैक क्लासेज हैं, ठीक है। तो वो दूसरा ये है कि मैंने ना उनको कासम साहब को कहा था कि 40 किताबें क्वांटम मैकेनिक्स की भिजवा दें और 17 उनको कहा था कंप्यूटेशनल फिजिक्स की, तो वो उन्होंने कोई नहीं भिजवाई। बल्कि इवन के यहाँ पर किसी भी जो है ना स्टोर जो है यहाँ पर जो मुख्तलिफ बुक स्टोर हैं उनके ऊपर भी अवेलेबल नहीं है। जी आप इधर आ जाएं, MA ब्लॉक में ना 79 रूम में आ गए आप, 9 रूम में आ जाए, वो जो अटेंडेंट है ना अरशद, उसके साथ आ जाए आप, वो ले आता है। ठीक ठीक है, हाँ हाँ। और अच्छा, तो इसकी वजह से ये जो प्रोड्यूस होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होती है उसकी सिंगल फ्रिक्वेंसी होती है, हमें इसका ये पता है। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें ये चाहिए कि जो अनडिजायर्ड ट्रांजिशंस हैं वो ख़त्म हो जाए। जाहिर बात है जितनी ज़्यादा ट्रांजिशंस होंगी उन ट्रांजिशंस के नतीजे में मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज के फोटॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, वो अमिट होंगे। तो इट रिक्वायर्स undesired
transitions are vanished, खत्म हो जाए. This is obtained by coating the mirrors. तो इनको आप हासिल करते हैं मिरर्स को कोट करने से विथ सूटेबल मटीरियल. जहाँ पर आप एक सूटेबल मटीरियल जो है उसको यूज़ करते हैं विच हाईली रिफ्लेक्ट फोटॉन्स, जो फोटॉन्स को हाईली रिफ्लेक्ट करता है एंड ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी. डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी है? जो कि सबकी एक जैसी हो, यानी कि मोनोक्रोमेटिक हो. एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम के ऊपर ऑब्जर्व photons of undesired frequencies. ठीक है जी. अब ऐसा मटेरियल चाहिए, कैसा मटेरियल चाहिए जिससे अनडिजायर्ड ट्रांजिशंस खत्म हो जाए. तो अनडिजायर्ड ट्रांजिशंस खत्म होगी तो फिर ये ज़्यादा चांस होगा कि आपके पास वो ट्रांजिशंस आएंगी कि जिनकी एक ही फ्रिक्वेंसी होगी. मटेरियल ऐसा कि उनको ख़त्म करे और दूसरा ये करे कि जो दूसरी फ्रिक्वेंसी के फोटॉन्स हैं जो कि इन फेज नहीं है, मोनोक्रोमेटिक नहीं है, उनको अपने अंदर ऑब्जर्व करें. ठीक है जी. तो दिस इज द वर्क ऑफ ऑप्टिकल रेजोनेटर. अब फिर कल जो है मैं वो इसकी थ्रेशोल्ड कंडीशन जो है उसको डिस्कस करूंगा.